हेलो नमस्कार। देखिए, गुरुकाशी यूनिवर्सिटी में वीडियो जब से वायरल हुआ है तब से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को राहत भी मिला है और उन बच्चों पर भी कार्रवाई होना शुरू हो गया है। देखिए, अभी मैंने एक वीडियो देखा, गुरुकाशी यूनिवर्सिटी का जो डायरेक्टर है, जो मीडिया विभाग का जो डायरेक्टर है गुरुकाशी यूनिवर्सिटी का, उन्होंने कहा कि आप खुद सुन लो कि उन्होंने क्या बोला है, और खुद मैं कमेंट में भी बताऊंगा कि किस तरह कमेंट आए हुए हैं, ठीक है, और कितनी सच्चाई इस बातों का, ठीक है। फिर मैं आपको ब्रीफ करता हूँ पूरी बातों का, ठीक है। सोशल मीडिया पे जो कुछ वीडियोस भेजी जा रही हैं, डाली जा रही हैं, हमें नहीं पता वो कब की हैं, कहाँ की हैं। सो मेरी बेनती है कि सोशल मीडिया पे जो डलता है उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि दूर दराज से हुए बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके मन में थोड़ी दहशत आती है। सो यहाँ पे शांति पूरी तरह मुकम्मल बहाल है, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, और भविष्य में भी इस तरह का कोई घटना छोटी मोटी भी ना हो, इसके बारे में भी प्रशासन ने अपना जो इसके बारे में जो कार्रवाई हो सकती थी वो कर दी है। किस तरह की कार्रवाई की है? देखिए, अभी जो डायरेक्टर सर ने जो बात कही है कि कब से ये वीडियो, कब का वीडियो है और कहाँ का ये वीडियो है, इनको नहीं पता है ना। जिन बच्चों के साथ मारपीट हुआ है गुरुकाशी यूनिवर्सिटी के कैंपस में, इनके बातों से पूरी बातें मैं सुनाऊंगा। और फिर जो कमेंट आया है बच्चों का, कई बच्चों ने कमेंट भी किया है, कितनी इस बातों की सच्चाई है, और आप भी बताना है कि इस बातों की कितनी सच्चाई है जो डायरेक्टर ने जो बात कही है, ठीक है। कि ये वीडियो जो है कब का वीडियो है, मतलब कि लगता है कि 10 साल पहले का वीडियो है ना। जो घटना आज हुआ है तो उस पर ये नहीं बता रहा है कि ये हमारे कैंपस में ऐसा ऐसा मामला है, ऐसा ऐसा हुआ है ना। ये पूरा इनकार कर दिया इसने कि ये वीडियो कब का है। आगे मैं सुनाता हूँ, आप खुद सोचो कि इन्होंने आगे क्या बात बोली है। कि देखिए, बच्चों में थोड़ी सी सद्भावना के लिए कुछ टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप इनका आपस में थोड़ी इंटरेक्शन और बढ़ाएं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ना नहीं चाहिए। यूथ फेस्टिवल हमारे लिए ही था, बच्चों के लिए ही था, और उनको भविष्य में भी हम इस तरह की इवेंट्स और करेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि इस तरह की कोई घटना इससे पहले नहीं हुई है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। और मैं फिर विनती करूंगा कि इसको इंटरस्टेट या अंतरराज्यीय कोई रंगत ना दी जाए, क्योंकि ये गुरु गोबिंद सिंह जी के पावन चरण छो प्राप्त धरती है। यहाँ पे कोई धर्म जो राज्य है या कोई भाषा है, इसके आधार पे कोई किसी के साथ मतभेद नहीं होता, और कोई इस तरह का झगड़ा भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह का, देखिए, उनका रिस्पेक्ट पूरी दुनिया करती है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरी दुनिया उनका रिस्पेक्ट करती है। अभी ही इन्होंने कहा कि कोई झगड़ा नहीं हुआ। आगे सुनिए आप। इन्होंने कहा ये बच्चों का, यंगस्टर्स का आपस में जोश में आकर छोटा मोटा ये झगड़ा हुआ था, जिसको तूल ना दी जाए। छोटा मोटा झगड़ा, इन्होंने कहा कि छोटा मोटा झगड़ा है। मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप खुद देख के खुद बताना कि छोटा मोटा झगड़ा कैसा होता है, जहाँ पर हजारों बच्चे कैंपस में, कुछ बाहरी जो बच्चे हैं, लड़ाई हुआ है, पंजाब के जो बच्चे हैं, बिहार के जो बच्चे हैं, सब बच्चे थे वहाँ पर, लेकिन सबसे बुरी तरह से बच्चे बिहार के पिटाए हैं, है ना। इन्हीं पर टारगेट किया गया था। और ये जिन बच्चों को बुलाया गया है, बाहर से बच्चे को बुलाया गया है, वो बच्चे ने, सबसे बड़ी बात कि वो कैंपस में कैसे आया, तलवार लेकर। मैं फैक्ट की बातें कर रहा हूँ। छोटा मोटा झगड़ा है, मार के सर फोड़ दिया गया है, किसी का कमर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, पूरी तरह से जान से मारने की कोशिश की है। बंदूक से फायरिंग हुआ है, तलवार से काट दिया गया, सर को पूरा फट गया है। कोई बच्चा मरा नहीं है, लेकिन मारने की कोशिश की गई है बुरी तरह से। किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी का सर फट गया है। ये छोटा मोटा झगड़ा है, कॉलेज के डायरेक्टर ने बोला है। आगे सुनिए इनकी बातों की सच्चाई का। सबसे विनती है जी, मुझे आपसे ही पता चला है कि कोई वीडियोस वायरल हो रही हैं इस यूनिवर्सिटी की, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस यूनिवर्सिटी में इस तरह का कुछ नहीं हुआ जो इस तरह की वीडियो बनी हो कि जिससे लोगों के मन में कोई चिंता है। वो कहां से रिकॉर्ड हुई हैं, कहां दिखाई जा रही हैं, वो सभी आपको भी पता है। और आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों से भी बेनती करूंगा कि इन आलतू फालतू मैटर पे विश्वास ना किया जाए। छोटे मोटे झगड़े हर जगह पे हो जाते हैं, युवा में आपस में छोटा मोटा हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा मोटा झगड़ा है, मार के सर फोड़ दिया गया, छोटा मोटा झगड़ा है। सबसे बड़ी बात कि बच्चे कैंपस में, बाहर के बच्चे तलवार लेके, बंदूक लेके कैसे आए, सवाल बनता है ना। ये बच्चे आए कैसे, अटैक किया, बिहार के बच्चों को पूरी तरह से मारा, ये छोटा मोटा झगड़ा है। डायरेक्टर सर ने, उन्होंने कहा अभी, है ना। इन्होंने दूसरी बात बोली कि
सोशल मीडिया पर कहाँ से वीडियो है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे, सोशल मीडिया का ज़माना है, खुद जाकर चेक करना कितनी बार झगड़ा हुआ है। 2021 में हुआ था, 2022 में हुआ था, 2020 में हुआ था, कब नहीं झगड़ा हुआ है गुरु काशी यूनिवर्सिटी में। मैं यूट्यूब पर चेक किया, गूगल में जाकर सर्च किया तो एक लिस्ट निकल के आ गया, हमेशा गुरु काशी यूनिवर्सिटी का झगड़ा हुआ है। पंजाब में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है। गुरु काशी यूनिवर्सिटी का मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा झगड़ा हुआ है, पूरा लिस्ट है, आप खुद जाके चेक करो, मोबाइल पर चेक करो, निकाल कर सिंपल सा लिखो कि गुरु काशी यूनिवर्सिटी में कब कब झगड़ा हुआ है, सिंपल सा लिखो, ये पूरा लिस्ट निकल के आ जाएगा। इतना मारपीट होने के बाद छोटा मोटा झगड़ा कह रहा है डायरेक्टर। आगे सुनिए फिर प्रशासन ने क्या बोला है ना। देखिए आप बताइए, लेकिन सच्चाई बताइए। आपके पास सीसीटीवी कैमरा है पूरे बच्चों का। पहली बात कि ये जो प्रोग्राम हो रहा था, आपसे परमिशन लिया गया होगा ना, कॉलेज का डायरेक्टर ने परमिशन दिया होगा ना ये प्रोग्राम करने के लिए। बच्चे सब पैसा वसूल करके ये प्रोग्राम को किया है, जैसे मुझे पता चला है। आपसे परमिशन लिया गया है कि नहीं, तो क्या आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी बनती है ना। पहले भी इस तरह का कांड कई बार हुआ है, इसकी बात की आपको जानकारी नहीं, आप तो यही घटने को आप इनकार कर रहे हो। मैं ये सवाल डायरेक्टर से पूछना चाहता हूँ कि आपकी सिक्योरिटी है कि नहीं बच्चों को प्रोटेक्शन देने का। हाँ, कैंपस में क्या आप पुलिस फोर्स नहीं रख सकते थे? क्या वैसे अगर स्थिति हो सकती है तो क्या इस तरह की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है कि नहीं बच्चों को, बच्चों के लिए? नहीं है। जितने वीडियो चल रहे हैं यूट्यूब पर वो सब झूठ बोल रहे हैं। बच्चों का जो सर फूट गया है ये सब झूठ है। छोटा मोटा झगड़ा है, नौजवान लड़के हैं, हो जाता है, यही बोला ना आपने। छोटा मोटा नौजवान लड़के हैं, कंट्रोल कौन करेगा? अलग राज्यों से बच्चे आपके स्टेट में जाते हैं, आपके पास पढ़ने के लिए आए हैं, सुरक्षा की ये सुरक्षा कौन देगा? आपसे पूछना चाहता हूं। अभी आगे सुनिए। एक पंजाब में बिहार के अदर स्टेट के बच्चे पर अटैक किया गया, ये चर्चा होती है, सियासत इस पर। देखिए ऐसे है, ये इस किस्म की इल्जामबाजी है। यहाँ सिर्फ बिहार के ही बच्चे नहीं हैं, दूसरे राज्यों के यहाँ इल्जामबाजी है। इसको इल्जाम बता रहे हैं आप, इल्जाम लगाया जा रहा आप पर। आपके कैंपस में जो बच्चे पिटाए हैं बिहार के, वो सब इल्जाम है, मतलब इल्जाम है ये। आगे सुनाता हूं मैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, सभी राज्यों के बच्चे हैं। तो बिहार के बच्चों की वो स्टॉल थी जिसपे ये झगड़ा हुआ, और स्टॉल में अब जो स्टॉल बनती है तो उसमें आपस में सभी धर्मों के, सभी भाषाओं के विद्यार्थी हैं जो मिलजुल कर ही काम करते हैं, उनमें आपस में मतभेद हो गया। कोई बात नहीं, उसको रिजॉल्व कर लिया गया है। क्या पूरा मामला था जो बठिंडा गुरु काशी यूनिवर्सिटी में जो बात चल रही है, काफी विवाद हुआ, बिहार और पंजाब के विद्यार्थियों के बीच में लड़ाई हुई है, क्या पूरा मामला? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है कि बिहार और पंजाब के स्टूडेंट्स में लड़ाई हुई है। गुरु काशी यूनिवर्सिटी में 17, 18 और 19 मार्च के कल्चरल प्रोग्राम जो है वो रखे गए थे, जिसके संबंध में बिहार के स्टूडेंट्स ने अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए पैसों की कलेक्शन की थी। तो जब उन्होंने पैसों की कलेक्शन की तो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि ये जिस ग्रुप ने पैसे इकट्ठे किए थे तो उन्होंने पूरी तरह से पैसे कल्चरल एक्टिविटी प्रमोट करने के लिए लगाए नहीं है, इस पे खर्च नहीं किए। तो जिसको लेके इनका तिथि 18 को जो आपस में थोड़ा तकरारबाजी हुई थी, और फिर उसके बाद जो है 19 को जो गुलाब सिद्धू नाइट हुई थी उसमें भी इनकी थोड़ी आपस में कहासुनी और हाथोपाई हुई थी, जिसको लेकर पुलिस को ने इंटरवीन किया और पुलिस ने दोनों ग्रुपों को जो है वहां से भगा दिया था। तो उसके बाद फिर देखिए, अभी जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जितनी भी बात कही गई है अभी वो बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इंटरवीन, इन्होंने कहा कि इंटरवीन नहीं किया गया। इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, तो क्या वहाँ के थाना प्रभारी को, जो वहाँ का जो वहाँ पर जो थाना है, यूनिवर्सिटी के पास जो थाना है उस एरिया में, उस जो जुरिडिक्शन है, तो क्या वहाँ की जुरिडिक्शन का जो थाना है, थाना प्रभारी को, कॉलेज को एक बार इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए
कि हम ऐसा प्रोग्राम करा रहे हैं और सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है, क्या ऐसा इन्फॉर्मेशन कॉलेज को नहीं देना चाहिए कि अगर लड़ाई झगड़ा हो तो कौन कंट्रोल करेगा, सिक्योरिटी की जिम्मेवारी किसको है? ये सब जिम्मेवारी कॉलेज का होता है ना। और इतना कई बार झगड़ा हो चुका है गुरुकाशी यूनिवर्सिटी में, कई बार ऐसे लफड़े हुए हैं, है ना। तो ये थाना की जिम्मेवारी, कॉलेज की जो जिम्मेवारी है, थाना को इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। ये बात तो सही है, लेकिन आगे इन्होंने बताइए कि इन्होंने प्रशासन ने और क्या बोला है, पूरी बात को सुन लीजिए आप, फिर मैं आपको। आज जो है इसके, लेकिन उसके संबंध में कोई भी बंदा एडमिट नहीं हुआ था और ना ही कोई हमारे पास कोई रुका वगैरह आया था जिसके संबंध में कोई कार्रवाई कर दी जाए। तो इसके बाद फिर आज जो है, आज यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से फोन पे हमें इतला दी गई थी कि 2 ग्रुप जो है आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो तुरंत वहां पे फोर्स भेजी जाए। जिसके संबंध में SHO तलवंडी, मैं फोर्स वहां पे अपनी फोर्स के साथ वहां पे पहुंचे थे और वहां पे यूनिवर्सिटी की शिकायत पे कुछ स्टूडेंट्स जो बिहार से रिलेटेड हैं वो यहाँ पे बुलाए गए थे और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ पे बुलाया गया था। तो यहाँ पे आके अभी ये यूनिवर्सिटी के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने हमें लिख के दिया है कि हम बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन पे कोई कार्रवाई नहीं करानी चाहते। जो भी कार्रवाई हम करेंगे, हम उनके पेरेंट्स को पहले यूनिवर्सिटी में बुला के और उन पे जो है डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो कार्रवाई उस पे करेंगे। सर, वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें तलवारें दिखाई दे रही हैं, वो वीडियो पुलिस के उसमें काफी। आगे सुन लीजिए इन्होंने क्या बोला है और किस तरह की कार्रवाई की है। जिन लोगों ने तलवार से मारा है बच्चों को, तो उन पर प्रशासन ने किस तरह से कार्रवाई की है, कानूनी एक्शन क्या लिया है, उसके बारे में सुन लीजिए, ये पूरी बात बताएंगे। एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, उसके संबंध में ऐसा है, अभी हमारे पास देखिए रिटर्न में कोई किसी भी पक्ष की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आई। वीडियो में मैंने भी देखा है, लेकिन अभी वो वीडियो वेरीफाई कर रहे हैं और वो कैमरे वगैरह भी मैंने SHO साहब को बोला है कि तुरंत वो कैमरे देखें और अगर जो भी बंदों की शनाख्त होती है या कोई उस पे के संबंध में कंप्लेंट अगर कोई करता है, कोई या कोई जख्मी हुआ है, तो कोई मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कोई कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है अभी तक? नहीं, अभी जो है पहले यूनिवर्सिटी की प्रशासन की तरफ से ये शिकायत आई थी, जिसके संबंध में उन्होंने फिलहाल ये लिख के दे दिया है कि हम इस पे कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। अगर कोई भी कंप्लेनेंट आके या कोई स्टूडेंट्स जो घायल होता है या कोई उस पे चोट लगी है किसी को, तो उसकी रिपोर्ट पे तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कोई एडमिट है सर? नहीं, अभी मेरे नॉलेज में कुछ भी नहीं है, इस संबंध में कुछ भी नहीं है। अगर हुआ तो कोई आपको बता दे। अगर आप ये वीडियो YouTube, तो सुना आपने, अभी तक कोई भी रिपोर्ट जो है किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है थाने में। कोई भी स्टूडेंट ने जो बच्चों के साथ मारपीट हुआ है गंभीर तरीके से, उसने अपना रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं कराया है। इसका कारण क्या हो सकता है, क्या लगता? हमको तो लगता है कि ये डर है कि वहाँ पर कंप्लेन कैसे होगा। आपको पता है कि प्रशासन किस तरह से काम करती है, अपने देश में प्रशासन किस तरह से काम करती है, कितना कार्रवाई होता है, सबको पता है। कितना गिरफ्तारी होगी, कब होगी गिरफ्तारी, किस तरह की सज़ा मिलेगा, क्या होगा अगर आप कंप्लेन थाने में करते हैं तो, और आपके साथ क्या होगा अगर आपने कंप्लेन कर दिया थाने में। तो आप अपना भविष्य बनाने के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए गए हैं, आपके साथ मारपीट होता है, आप बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, अपने आप को बचाते हैं। और ज़्यादातर बच्चे जो हैं बिहार के बच्चे हैं जो ऑलरेडी लोन पर पढ़ाई कर रहे हैं, गरीब बच्चे हैं, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है, ज़्यादातर बच्चों वैसे बच्चे हैं। ये बच्चों के साथ मारपीट होता है और ये बच्चे, आपको क्या लगता है कि थाने पर जाकर रिपोर्ट लिखाएंगे? प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं है। रोड पर आप खड़े होते हैं हाईवे पर गाड़ी लेकर, तो प्रशासन आती है और आपको अच्छा से चालान काट देती है। आपने तो गलती नहीं किया, साइड में खड़े थे। यहाँ पर प्रशासन के पास क्या CCTV प्रूफ नहीं है? जो बच्चों ने हवा में गन को लहराया है, बंदूक जो चलाया है, हाँ, बच्चों का सर फोड़ा गया है, वो सब रिकॉर्ड में नहीं होगा? CCTV नहीं है वहाँ पर,
तलवारबाजी जो हुआ है कैंपस में बच्चों के साथ, हज़ारों बच्चे हैं, यहाँ वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से बुरी तरह से मारा गया है। क्या ये सब चीज़ें क्या एविडेंस के तौर पर सीसीटीवी में नहीं आया होगा? पुलिस का काम नहीं है कि ऐसे गुंडों को से बंदूक से ये सब कर रहे हैं, तो क्या इस पर कानूनी सरकार जो है इस पर एक्शन नहीं ले सकती है? रिपोर्ट लिखाएगा तो फिर एक्शन लेगी? जो गन लहराया गया है, आसमान में चलाया गया, या फिर किसी को लगा नहीं, अच्छी बात है किसी को नहीं लगा है, लेकिन किसने परमिशन दिया था उसको तलवार लाने के लिए, चाहे गन लाने के लिए कैंपस में? सीसीटीवी में प्रूफ नहीं है इसका? देखिए, सभी प्रूफ है, सरकार, पुलिस प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेना चाहती है। सच तो ये है। सिर्फ ये बिहार के बच्चों के साथ ही घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों में सबसे ज़्यादा बिहार के बच्चों के साथ होता है, चाहे वो पढ़ने के लिए गया हो किसी स्टेट में, या फिर किसी काम से या मजदूरी के पर्पज से किसी स्टेट में गया हो। ये घटना सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है कि बिहार के बच्चों के साथ मारपीट हुआ है। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग सतर्क रहिए। और सरकार ने किस तरह से एक्शन लिया है, सरकार ने आप लोगों की किस तरह की मदद की है, आपके पास विवेक है समझने की, और आप लोग खुद से डिसाइड कीजिए, है ना। पिछले कई सालों से हमारी सरकार जो है, नीतीश कुमार की बिहार में सरकार है ना। उससे पहले लालू की सरकार थी, मांझी की सरकार थी, है ना। और किस तरह से बदलाव होना चाहिए, सिर्फ ये मारपीट को लेके नहीं, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए, चाहे वो पढ़ने के सिलसिले से एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हों, या काम करने के सिलसिले से एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हों। कितने सारे यूनिवर्सिटी खुल चुका है, कॉलेज खुल चुका है, यूनिवर्सिटी, क्या बदलाव हुआ है, सरकार ने क्या बदलाव किया आपके भविष्य के लिए। आपको लोन लेकर आप किसी राज्य में पढ़ने के लिए जाते हैं, आपके साथ दुर्भाव इस तरह की चीज़ें घटना होती है, और आप डर की वजह से रिपोर्ट नहीं लिखवाते हैं, और पूरा प्रशासन जो है सपोर्ट ही तो कर रहा है। किसका सपोर्ट कर रहा है प्रशासन? आपका सपोर्ट कर रहा है। आपके साथ मारपीट हुआ है, आपके साथ जो जख्मी आप हुए हैं, क्या कर रहा है सरकार? अभी तो बच्चे सब भाग गए होंगे, कॉलेज छोड़ के भाग गए होंगे, अपने घर भाग गए होंगे, डर की वजह से कि मेरे पर कार्रवाई नहीं हो जाए, मेरे पर किस तरह से एक्शन हो सकता है। एक डर हो गया ना। दूसरे राज्यों में बच्चे के साथ मारपीट होगा तो क्या वो डर नहीं होगा? उसके पास इतना हिम्मत है क्या कि वो जाकर थाने में रिपोर्ट लिखाया कि आपने मेरे को मारा क्यों? लिखा सकता है। जो गरीब बच्चे हैं वो थाना में जाकर रिपोर्ट लिखाएगा। बदलाव की आवश्यकता है, ठीक है। अपने राज्य में, अगर बिहार राज्य में अगर यूनिवर्सिटी ऐसा होता, खुद सोचिए, तो क्या आपको यहाँ जाने की ज़रूरत थी? इतने सालों से आप देख रहे हैं, आज तक कितने सारी यूनिवर्सिटी खुल चुका है बिहार में। आप खुद सोचिए। जो ये मुहिम चलाया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने, जो गुरुकाशी यूनिवर्सिटी में जो क्रेडिट कार्ड का ही मान लीजिए कि अगर इस तरह की चीज़ें मुहैया करा रही है बच्चों को कि आप आइए और अपने लोन पर बच्चे लोग पढ़ाई करें, क्या ये सरकार, बिहार सरकार नहीं कर सकती है अपने राज्य में? क्या लगता है आपको? बदलाव की आवश्यकता है कि नहीं? हर बार आप न्यूज़ सुनते हैं, बिहार के बच्चों को मारा गया है, महाराष्ट्र में मारा गया है, गुजरात में मारा गया है। आखिर बच्चे क्यों मारे जा रहे हैं? क्या सोचते हैं आप? 18 साल से ऊपर आपकी उम्र हो गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप यूट्यूब पर चेक करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि बदलाव की आवश्यकता है बिहार में? अगर ये बिहार में चीज़ें होती तो आपको क्या भटकने की आवश्यकता थी क्या? कमेंट करिए और मुझे कमेंट में बताइए। मैं अगले वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद।